नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता बसंत आया। कक्षा 12 के अन्य पाठ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। बच्चों, अब हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय जी ने यह कविता क्यों लिखी, अर्थात इसका मूल भाव क्या है। इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है। बसंत ऋतु का आना अब महसूस करने की बजाय कैलेंडर और दफ्तर में छुट्टी होने से जाना जाता है। अर्थात जब हमारे दफ्तर में, स्कूल में या कैलेंडर में देखकर हमें पता चलता है कि इस दिन की छुट्टी क्यों है, तब यह महसूस करते कि हाँ, अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है या बसंत आ गया है। कवि ने मनुष्य की जीवन शैली को व्यंग का निशाना बनाया है कि अब मनुष्य का प्रकृति से संबंध नहीं रह गया है। इस तरह कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। अब हम बसंत आया कविता का वाचन देख लेते हैं। जैसे बहनदा कहती हैं, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कौकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिर की सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। अगला काव्यांश है। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक और भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। इसका प्रसंग इस तरह से होगा। प्रस्तुत काव्यांश रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता बसंत आया से अवतरित है। इसका संदर्भ इस तरह से होगा। इसमें कवि ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। अब बसंत का आना अनुभव की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतु में परिवर्तन तो पहले की भांति हो रहे हैं, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली में हम उनका अनुभव करना ही भूल गए हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से होगी। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक बहन अपने भाई को स्नेहपूर्ण स्वर में दा कहकर पुकारती है, उसी तरह मिठास भरी आवाज़ में कोई चिड़िया किसी बंगले के अशोक वृक्ष पर बैठकर चहचहाने लगी। चहल पहल भरी सड़क के किनारे लाल लाल बजरी पर ऊंचे घने पेड़ों से गिरे बड़े बड़े पीले पत्ते झड़कर मर मर की ध्वनि करते पाँव के नीचे आ गए। सुबह के लगभग 6 बजे गर्म पानी से नहाकर आई हुई सी खिली हवा गोल गोल घूमने वाली फिरकी सी जैसे आई और चली गई। बसंत ऋतु के आगमन पर सुबह की हवा गर्माहट लिए होती है, इसीलिए यहाँ हवा का मानवीकरण कर दिया गया है कि हवा सुबह सुबह जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो और गोल गोल घूमकर चली गई हो। इस तरह सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए कल मैंने जाना कि बसंत आ गया है। भाव यह है कि प्रकृति में परिवर्तन तो स्वाभाविक रूप से हो ही रहा है, लेकिन हमें इसका पता तभी चलता है
जब हम कैलेंडर में या हमारे दफ्तर में छुट्टी होती है। बसंत के आने पर चिड़ियों का चहचहाना, सूखे पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का आना, हवा का मस्ती में बहना, सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। परंतु शहरी संस्कृति में मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। अतः बसंत के आगमन का पता ही नहीं चलता। हम प्रकृति को महसूस करते ही नहीं हैं। विशेष आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग किया गया है। नई कविता शैली की कविता है। हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों व क्रियाओं का प्रयोग है, जैसे पियराए पत्ते और फिरकी। ये सब देशज शब्द है। यह छंद मुक्त रचना है। पियराए पत्ते और हुई हवा में अनुप्रास अलंकार है, जैसे गर्म पानी से नहाई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिरकी सी आई में उपमा अलंकार है। चित्रात्मकता का समावेश हुआ है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। हवा का मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसका प्रसंग इस तरह से होगा। प्रस्तुत काव्यांश रघुवीर साहे द्वारा रचित कविता बसंत आया से अवतरित है। इसका संदर्भ इस तरह से होगा। इसमें कवि ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। अब बसंत का आना अनुभव की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतु में परिवर्तन तो पहले की भांति हो रहे हैं, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली में हम उनका अनुभव करना ही भूल गए हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि यह मुझे कैलेंडर से पता चला। अमुक दिन अमुक वार को कामदेव के महीने की बसंत पंचमी होगी। बसंत ऋतु या बसंत के महीने को कामदेव का महीना भी माना जाता है, क्योंकि यह कामदेव की तरह ही बहुत ही सुंदर माना जाता है। इस बात का यह प्रमाण था कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी। अर्थात कवि को यह बात इस चीज़ से पता चली कि उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी, इसीलिए उनको यह पता चला कि आज बसंत पंचमी है। तात्पर्य यह है कि आधुनिक जीवन शैली में बसंत का अनुभव नहीं होता, उसे कैलेंडर या छुट्टी होने से जाना जाता है। कवि आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमें कविताएं पढ़ते हुए ही यह पता चलता है कि बसंत के आने पर जंगल में पलाश धधक धधक कर जलेंगे। अर्थात पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं और जब वो पलाश के पेड़ पर खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो, और इससे जो लाल लाल फूलों का सौंदर्य दमकने लगता है। इस मौसम में आम के पेड़ों पर मंजरियाँ अर्थात छोटे छोटे फूल आ जाते हैं और वो मंजरियों से लद जाते हैं, जिनसे खुशबू भी बड़ी ही अच्छी आती है। दूर दूर देश विदेश के आनंददायी वन आकर्षक रंगों, फल फूलों के रस, गंध और भार से लदे हुए शोभा पाएंगे, यश पाएंगे, अर्थात उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी। फूलों का रस पीकर हुई मस्त कोयल और भंवरे भी मदमाते स्वर में गाएंगे। यहाँ पर कवि बसंत के आगमन का वातावरण में आए परिवर्तन से जान पाता है, पर आज के मशीनी युग ने हमारी संवेदनाओं, भावनाओं, अनुभूतियों को कुचल कर रख दिया है। इसलिए हम यह जान ही नहीं पाते, यह महसूस कर ही नहीं पाते कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और अब कौन सी ऋतु आ गई है। विशेष आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों जैसे अमुक बार,
होवेगी पंचमी, इस तरह के शब्द लिए गए हैं जो देशज शब्द हैं। नई कविता शैली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त रचना है। दहर दहर दहकेंगे रंग रस में अनुप्रास अलंकार है। अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिंबों की सुंदर अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर बसंत के महीने का बिंब या चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरस एवं प्रवाहपूर्ण है। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? इसका उत्तर है, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैलेंडर से मिली। कैलेंडर में बसंत पंचमी की छुट्टी थी। उस दिन दफ्तर में छुट्टी थी, इसलिए कवि ने कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों को देखा था। जैसे सड़क के किनारे पीले पीले पत्ते गिरे हुए थे, जो पाँव के नीचे दबकर चरमर की आवाज़ कर रहे थे। अशोक के पेड़ पर बैठी चिड़िया भी चहचहा रही थी। प्रश्न नंबर 2 है, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? इसका उत्तर है, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने यह बताया कि कैलेंडर में उसका उल्लेख था तथा उस दिन दफ्तर में छुट्टी भी थी। उसका ऐसा कहने का यह कारण था कि हम आधुनिक जीवन शैली में आत्मपरक बन गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति के में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में यह भाव है कि बसंत के आगमन पर हवा में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है और हवा अच्छी सी लगने लग जाती है। हवा ऐसे लगती है जैसे वो अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो। हवा मस्ती में फिरकी की तरह नाचती हुई आई और चली गई, अर्थात उस समय हवा भी थोड़ी जल्दी से यानी तेज़ी से आती है, तेज गति से हवा बहती है। तभी कवि को इस बात का एहसास हुआ कि बसंत आ गया है। प्रश्न नंबर 4 है, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोरावेंगे में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इसमें कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग किया है। आदमी को पता ही नहीं चल रहा आजकल कि बसंत कब आ गया। मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। अब कविताओं में बसंत के उल्लेख होने पर पता चलता है कि बसंत में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। बसंत आने पर पलाश के वन धधक कर जल उठते हैं, आम के पेड़ पर मंजरियाँ आ जाती हैं। कवि का यही व्यंग है कि अब बसंत का एहसास प्रकृति परिवर्तन से न होकर कविताओं के पढ़ने से होता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। प्रकृति हमें समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रहती है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति द्वारा मानव को जीवन प्रदान किया गया है। उसे मनुष्य की सहचरी माना गया है। मनुष्य जो जो प्रकृति से दूर होता जाता है, त्यों त्यों प्रकृति का कोप हमें झेलना पड़ता है। प्रकृति मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साथ निभाती है। इस प्रकार वह मनुष्य की सहचरी बनकर रहती है। आज मनुष्य प्रकृति से दूर हटता चला जा रहा है, अतः प्रकृति का सहचरी वाला रूप पिछड़ता चला जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? इसका उत्तर है, बसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं।
मनुष्य का प्रकृति के साथ रिश्ता टूटता चला जा रहा है। इस रिश्ते को कैसे दोबारा से स्थापित किया जाए? आज के मनुष्य को बसंत के आगमन का पता ही नहीं चलता। प्रकृति से नहीं चलता बल्कि कैलेंडर से पता चलता है। मानव प्रकृति के परिवर्तनों के प्रति इस तरह का भाव रखता है कि उसे कोपलों के फूटने, ढाक के वन दहकने, भ्रमरों की गुंजार करने का पता ही नहीं चलता। यह स्थिति निश्चय ही चिंताजनक है। अब रघुवीर साय जी की कविता बसंत आया के हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। सबसे पहला काव्य सौंदर्य है, ये पंक्तियां हैं। ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार से होगा। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में कवि बसंत ऋतु के आगमन के प्रभाव को दर्शा रहे हैं। इस ऋतु में ऊंचे पेड़ों के पीले पीले पत्ते गिर जाते हैं। यह स्थिति पतझड़ की अंतिम दशा को दिखाती है। दूसरा बिंब एक सुबह हवा का है, जिसमें सुबह 6 बजे हवा कुछ गर्माहट लिए होती है और वह 6 बजे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी से नहा कर आई हो। उसके शरीर से गर्म पानी की भाप उठ रही है। ऐसी सुबह की खुली हवा आती है और फिरकी सी घूमकर चली जाती है। शिल्प सौंदर्य, पहला है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, मुक्त छंद है, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, सफल बिंब योजना है, नई कविता का प्रभाव है, भावात्मक शैली है, जैसे गर्म पानी से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पियराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है, फिरकी सी में उपमा अलंकार है। यहाँ हवा का मानवीकरण किया गया है। काव्य सौंदर्य के लिए पंक्तियाँ हैं कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध के लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। इन पंक्तियों में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। आज का मनुष्य कैलेंडर देखकर या कविताएं पढ़कर ही बसंत के आगमन को जान पाता है। कविताओं से उसे पता चलता है कि बसंत आ गया है। पलाश के जंगल धधक धधक कर जल उठे हैं, अर्थात उन पर लाल लाल रंग के फूल खिलाए हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे आग जल रही हो। पत्तों से रहित ढाक के वृक्षों पर लाल लाल फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आम के पेड़ों पर बोर आ गई है। रंग रस गंध से लदे ये वृक्ष दूर दूर तक प्रसिद्धि पा रहे हैं। यही आज के जीवन की विडंबना है। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, मुक्त छंद है, देशज शब्दों का प्रयोग है, सफल बिंब योजना है, नई कविता का प्रभाव दिखाई देता है, भावात्मक शैली है, दहर दहर दहकेंगे रंग रस में अनुप्रास अलंकार है, दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्द चयन प्रभावी है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।